नमस्कार। आप देख रहे हैं कलम न्यूज। कोरोना काल में निजी शिक्षण संस्थाओं पर संकट आ चुका है। कारण यही है कि लंबे समय से निजी शिक्षण संस्थाएं कोरोना के कारण बंद चल रही हैं और उनके आगे रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। राजकीय विद्यालयों के अंदर तो अध्यापकों को, कर्मचारियों को लगातार सरकार की तरफ से वेतन दिया जा रहा है, पर निजी शिक्षण संस्थाओं के व्यवस्थापकों व शिक्षकों की पीड़ा है कि हम फिर कहाँ जाएं, क्योंकि कोरोना ने सारे विद्यालय बंद करवाए हुए हैं। विद्यालय अभी खुलने की राह भी नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी तक कोरोना रोग वायरस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अभी किसी को भी पता नहीं है कि कोरोना कब ख़त्म होगा और कब स्कूल खुलेंगे। परंतु निजी शिक्षण संस्थाएं लगातार इस मामले में संघर्ष भी कर रही है कि सरकार की तरफ से हमें आरटी की जो राशि बकाया है वह तो दे दी जाए और सरकार की तरफ से हमें कुछ न कुछ अनुदान जरूर दिया जाए। आइए सुनाते हैं कि इस संबंध में उनका क्या कहना है और उनकी पीड़ा क्या है। वैसे आपको बता दें कि आज निजी शिक्षण संस्थाओं के संघ के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक हनुमानगढ़ को ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि 2016 से जो आरटी की राशि विद्यालयों की बकाया है उसको दिया जाए और 2020 की जो दूसरी किस्त बकाया है उसको तो कम से कम जारी किया जाए, ताकि निजी शिक्षण संस्थाओं के विद्यालयों को कुछ तो राहत प्रदान हो सके। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर निजी शिक्षण संस्थाओं के विजय सिंह चौहान का क्या कहना है और क्या उन्होंने इस संबंध में शिक्षा विभाग से मांग रखी गई है। आज निजी स्कूल एसोसिएशन की ओर से आज हमारे कुछ साथियों द्वारा आज जिला शिक्षा अधिकारी और आरटी प्रभारी जी को ज्ञापन सौंपा गया है और हमारी ज्ञापन के अंदर मांग रही है कि बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनके 16, 17, 18, 19 के भी आरटी की जो राशि है वो बकाया है और 19-20 की जो सेकंड किस्त है वो बकाया है। चूँकि कोरोना का समय है और बड़ा ये पीड़ादायक समय है, विद्यालयों को संचालन में और विद्यालयों के देखरेख में मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो जो हमारी जो राशि है, जो हमारी पूर्ण वर्ग आरटी की राशि है, उसकी हम मांग कर रहे हैं और हमारी मांग लगातार कई दिनों से की जा रही है। मंत्री जी से भी मिले हैं हम लोग, जिला शिक्षा अधिकारी से भी मिले हैं, कलेक्टर साहब से भी मिले हैं और आज हम आपके माध्यम से ये बात करना चाहते हैं कि अगर 10 दिन के अंदर अगर ये राशि हमें आवंटित नहीं की गई तो निजी स्कूलों के द्वारा यहाँ पर पहले कर्मणी अनशन, आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन की ये जो स्थिति है ये सारी यहाँ की जाएगी। आज स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। जो स्टाफ हैं, जो हमारे स्कूल के कर्मचारी हैं, उनको वेतन भुगतान करने में बहुत विलंब आ रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि किसी को आपने हटाना नहीं है और एक तरफ सरकार कहती है आप अभिभावक से पैसे ना लें, तो बड़ी स्थिति बहुत अदरझूल में है। हमारी सरकार से मांग है और हम सरकार से मांग करते हैं कि चूँकि ये एक प्राकृतिक आपदा है, तो क्यों ना आप हमें एक जो हमारी जो राशि है, एक हमें फंड है, फंड के तौर पे हमें दिया जाए और हम फंड वही मांग कर रहे हैं जो 20-21 की जो आगामी जो हमारी राशि है आरटी की, वो आप हमें एडवांस दे दें तो कि ताकि हमारा जो विद्यालय का संचालन है उसमें हमें कहीं दुविधा ना हो। ठीक है। इस मौके पर विजय सिंह चौहान के द्वारा कहा गया है कि निजी शिक्षण संस्थाएं बंद होने की कगार पर हैं और सरकार की तरफ से हमें कोई भी अनुदान या कोई भी राहत नहीं दी जा रही है। बार बार हम ज्ञापन देकर थक चुके हैं और शिक्षा मंत्री तक, उच्च अधिकारियों तक, कलेक्टर तक हम सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती कर चुके हैं, परंतु न सरकार ध्यान दे रही है और न शिक्षा विभाग इस मामले में कोई हस्तक्षेप कर निजी शिक्षण संस्थाओं को कम से कम जो हमारी आरटी की किस्त है वह तो दे दी जाए, वह भी हमें अभी तक नहीं दी गई है। जब इस संबंध में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनीता वाटी से जानकारी ली गई और उनसे पूछा गया कि इस संबंध में जो ज्ञापन दिया गया है क्या यह राज्य स्तर का मामला है या शिक्षा विभाग स्तर से ही बकाया है। आइए आपको सुनाते हैं कि अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा हनुमानगढ़ का इस संबंध में क्या कहना है। सर, ये सत्र 2019-20 की जो विषय के आरटी से संबंधित थी, तो उसकी डिमांड की गई है और कोविड-19 के कारण इसमें विलम्ब और ये ताकि स्कूल का जो संचालन है उसमें कोई अड़चन नहीं आए, क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो स्कूल कैसे चलेगा। उनकी बात भी सही है
और इसमें विद्यालयों के संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है और उसके लिए उन्होंने डिमांड की है कि जल्दी से जो पुनर्भरण राशि है वो उनको प्राप्त हो। तो क्या आपके कार्यालय स्तर पर पेंडिंग है या ये स्टेट का मामला है मैडम? नहीं सर, ये कार्यालय स्तर पर तो हमारे पास अगर कोई बजट आते ही हम जल्द से जल्द हमारी कोशिश होती है कि विद्यालयों तक पहुँचे। हमने यहाँ बजट रख के उसका कुछ नहीं करना होता। हमारा तो ये सिर्फ कार्य है कि बजट को आगे पहुँचाना है। हमें अब तक इसका बजट ही प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे तरफ से कोई भी डील नहीं है इसमें, ये स्टेट लेवल का कार्य है। ठीक है। जैसा कि अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक हनुमानगढ़ सुनीता वाटी ने जानकारी दी है कि ये राज्य स्तर का मामला है। हमारे शिक्षा विभाग के स्तर से कोई भी किसी भी विद्यालय का कोई पैसा बकाया नहीं है। जैसे ही बजट हमें राज्य सरकार से प्राप्त होगा तो हम संबंधित विद्यालयों को उसका भुगतान कर देते हैं। हमारे जहां किसी भी प्रकार की पेंडेंसी नहीं है। राज्य स्तर का ये मामला है। अब देखने वाली बात होगी कि निजी शिक्षण संस्थाओं के द्वारा बार बार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, क्या राज्य स्तर से इस संबंध में बजट प्राप्त होता है तथा जो ज्ञापन में मांग की गई है क्या वे पूरी होती हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।